डोनेस्क में के खार्किव में एयर रेड अलर्ट। बड़ी खबर, डोनेस्क और खार्किव में डोनेस्क और खार्किव, डोनेस्क के खार्किव नहीं है वो, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ओडेसा और ज़ैपोरिजिया में भी एयर रेड अलर्ट। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, निकोपोल और खेरसोन में धमाके, ब्रेक करिए। पूरे यूक्रेन में जबरदस्त अटैक। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की बड़ी खबर, पोलैंड में यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग। कनाडा के सैनिक यूक्रेन को माइंस निकालने की दे रहे हैं ट्रेनिंग। चौथी बड़ी खबर, बेलारूस पहुंचा रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। बेलारूस में रूस का टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी मौजूद। पांचवी बड़ी खबर, विद द स्टिल्स, चीन पहली बार नागरिकों को भेजेगा अंतरिक्ष। चीन शेनझाओ 16 स्पेस फ्लाइट को कल करेगा लॉन्च। छठी बड़ी खबर, इसरो का नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 लॉन्च। दिखाइए जरा विजुअल्स। नेविगेशन सैटेलाइट से बेहतर होगी मोबाइल लोकेशन। एम्बियंस अब करिए। एम्बियंस लिफ्ट ऑफ नॉर्मल प्रज्वलन और सफलतापूर्ण। ये तस्वीरें ये देखिए, इसरो का नेविगेशन सैटेलाइट NVS जो है वो लॉन्च हुआ है। 40s तथा कोर बूस्टर S-139 अपना सामान्य निष्पादन करते हुए उद्देश्य कक्षा की ओर अग्रसर। परफॉर्मेंस नॉर्मल Nominal launch of the GSLV F-12 mission. The rocket flying. इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। फ्रांस के लियोन में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। राहुल जरा विजुअल दिखाइएगा जरा। राष्ट्रपति मैक्रो के खिलाफ सड़कों पर की गई आगजनी। फ्रांस में लगातार कई महीनों से प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये वाकई में परेशान करने वाली हैं। लियोन में सड़क पर आगजनी की गई है, ये उसी के विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। 8वीं ब्रेकिंग न्यूज, कनाडा के जंगलों में फैली भीषण आग। दिखाइए जरा विजुअल्स। नोवा स्कॉटिया के रिहायशी इलाकों से लोगों को हटाया गया। कनाडा के जंगलों में जो आग फैली है उसने तबाही मचा दी है वहां पर। इस सब के बीच में 8वां ब्रेकिंग दिखाइए राहुल जरा, और उसके बाद सीधे ये 8वां ब्रेकिंग यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली बड़ी खबर, रूस का बक मिसाइल से भीषण हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। यूक्रेन के वेपन डिपो पर मिसाइल अटैक विद द विजुअल्स। रूसी फोर्सेस ने हमले का वीडियो जारी किया। ये देखिए तस्वीरें, अब आप फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल जरा। बक मिसाइल से हमला किया है, रूसी फोर्सेस ने वीडियो जारी कर दिया। ये देखिए तस्वीरें अब आप। अगली बड़ी खबर मैं आपको जो दिखा रहा हूं सीधे देखिए। रूसी फोर्सेस का थर्मोबैरिक शेल से हमला। दिखाइए जरा विजुअल्स। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, फ्लेम थ्रोअर से यूक्रेनी सैन्य बेस पर हमला किया गया है। ये देखिए अब आप। राहुल ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट दिखाइए जरा। रशिया ने जो हमले किए हैं उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट देखिए। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से रशिया ने एकदम, यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव की बात हो रही थी, रशिया ने तो एकदम यहां पर धुआं कर रखा है। अब मैं आपको जो खबरें बताने जा रहा हूं, हमारे जितने भी खास मेहमान हैं सब जरा ध्यान से देखें, हमारे जितने भी दर्शक हैं ध्यान से देखें, क्योंकि कल रात कीव के लिए तबाही की रात थी, लेकिन अभी इस वक्त कीव में फिर से सुनाई दी धमाकों की आवाज। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल से ब्रेकिंग पहले। कीव से लगातार 12 घंटे से रूस के हमले। कीव में इस महीने रूस का यह 16वां अटैक है। कीव में सभी लोगों से एयर रेड शेल्टर में जाने को कहा गया है। नाउ विद द विजुअल्स राहुल, अभी अभी विजुअल्स आ रहे हैं कीव के आसमान से। ये देखिए तस्वीरें अब आप।
कीव का एयर डिफेंस सिस्टम जो एक्टिव है। कीव में फिर से सुनाई दी धमाकों की आवाज विद द ब्रेकिंग म्यूजिक। कीव में लगातार 12 घंटे से रूस के हमले। ये देखिए अब आप, कीव में इसी महीने रूस का 16वां अटैक है। ये तस्वीरें देखिए अब आप। कीव से सभी लोगों को एयर रेड शेल्टर्स में जाने के लिए कहा गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। और मेरे पास एक और इंफॉर्मेशन आ रही है, सीधे आइए। काउंटर ऑफेंसिव से पहले रूस का कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। राहुल विद द विजुअल्स 50-50। पिछले 48 घंटे से कीव पर एयर रेड जारी है, एयर अटैक जारी है। ये देखिए तस्वीर है अब आप। 40-60 में इसको शायद लाना पड़ेगा। रूस ने 75 ड्रोन से कीव पर किया हमला। ये बड़ी खबर है। 75 ड्रोन से कीव पर हमला किया है। मेयर विटाली क्लिचको, जो विटाली क्लिचको है, जो पहले वर्ल्ड बॉक्सिंग हेवी फेडरेशन हेवी बॉक्सिंग चैंपियनशिप के हेड थे, उनकी ये खबर आ रही है। ये देखिए अब आप, मतलब वो चैंपियन थे, सॉरी। मेयर विटाली क्लिचको का रूसी अटैक पर यह दावा है। वर्ल्ड हेवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन जिसे कहते हैं। रूसी मिसाइलों और ड्रोन्स को मार गिराया गया है। कीव पर रूस ने दागी क्रूज मिसाइलें। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। दिखाइए तस्वीरें जरा। शाही ड्रोन से भी कीव पर बड़ा हमला किया गया है। रूस ने कीव पर की 54 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स। रूसी हमले से 3 इलाकों में घरों को भयंकर नुकसान। कीव के मेयर क्लिचको का दावा, हमले में भारी नुकसान नहीं पहुंचा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा आइए, की ग्राफिक्स में राहुल आइए, उसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाएंगे हम जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। काउंटर पर क्रोध, कीव में आक्रोश। काउंटर पर क्रोध, थोड़ा पोएटिक ज्यादा है। बहरहाल 48 घंटे में 75 से ज्यादा मिसाइल ड्रोन से हमला किया गया। नंबर 1, क्रूज मिसाइलों से भी कीव को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। यह बड़ी खबर है। कीव में तैनात पेट्रियट ने 52 रूसी ड्रोन्स को मार गिराया है। मई के महीने में 16वीं बार कीव पर रूसी एयर स्ट्राइक है। काउंटर ऑफेंसिव की खबरों के बाद रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। मैं चाहूंगा राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए जनरल शंकर प्रसाद सर के पास विद द ब्रांडिंग वॉल। शंकर प्रसाद सर, ये काउंटर ऑफेंसिव के सोच रहे थे, उन्होंने वो अटैक किया है जो उन्होंने फरवरी में अटैक किया था। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट्स। राहुल, निशाद, ये इस समय आप देख रहे हैं कीव पर अटैक अभी शुरू हुए हैं, कुछ ही दिन हुए हैं। उससे पहले 1-1.5 महीना पहले कीव पर इतने ज़बरदस्त अटैक नहीं हो रहे थे। वो ये चाहते थे रशियंस, मेरे ख्याल से, कि अगर कोई समझौता हो जाए बिना कीव को बर्बाद किए तो बेहतर होगा, क्योंकि कीव इज़ सच ए ब्यूटीफुल सिटी। हम तो गए नहीं है, लेकिन जो आप तस्वीरें दिखाते थे शुरू में, इज़ सच ए ब्यूटीफुल सिटी। इट इज़ नाउ द पिक्चर यू शोइंग नाउ, जो आज पिक्चरें दिखा रहे हैं आप, उसमें बिल्कुल रूबल नज़र आ रहा है। इतनी एक ब्यूटीफुल सिटी को बिल्कुल खंडर बना दिया है। देखिए, रशिया इज़ गॉट वेराइटीज़ ऑफ वेपन्स, किस्म किस्म के हथियार हैं उनके पास। बुक मिसाइल आपने दिखाया, क्रूज मिसाइल्स आप दिखाते हैं, थर्मोबैरिक आप दिखाते हैं, ड्रोन्स आप दिखाते हैं, यानी कि रोज नए नए नाम आ रहे हैं जो हम लोग। मुझे याद है शंकर प्रसाद सर, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था जब इन्होंने रशिया के अंदर अटैक किया था, तो मैंने आपसे पूछा था द नेक्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी कीव, डू यू थिंक सो? और आपने कहा था निशांत, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी कीव। खूबसूरत शहर बाखमुक भी था, बहुत खूबसूरत था सर वो। खार्किव भी बहुत खूबसूरत शहर था। मरियोपोल अपनी माइंस के लिए जाना जाता था, उनकी टनल्स के लिए। दे हैव ऑल बीन डिस्ट्रॉयड। कीव का भी यही हाल आपको दिख रहा है सर क्या?
देखिए ये बात तो कई दिन से हम कह रहे हैं कि कीव को वो अभी तक नहीं ढेड़ना चाहते थे, दे डिडंट वांट टू डिस्ट्रॉय कीव एज येट, लेकिन अब उन्होंने ऐसी हालातें पैदा कर दी हैं कि कीव की डिस्ट्रक्शन तो अब निश्चित हो गई है। यू ओनली प्रूव्ड व्हाट आई सेड सम डेज अगो कि इस तरह से होगा। और अब देखिए बड़ी बात समझने की जो ये है, इसमें बिगर पिक्चर में क्या देख रहा हूँ, इस समय रशियंस आर यूजिंग वेराइटीज ऑफ वेपन्स, वेराइटीज ऑफ क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स, बुक मिसाइल आपने दिखाए, किस्म किस्म के हथियार, थर्मोबैरिक हथियार दिखाए। तो दे आर ऑल ट्राइंग टू सी कि किस हथियार से किस हद तक डैमेज होता है, किस प्रकार का डैमेज होता है। बिल्डिंगें गिरती हैं, ह्यूमन कैजुअलिटीज़ होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है, दिस इज़ अ फैंटास्टिक टेस्टिंग ग्राउंड। तो ये जो नेटो कंट्रीज़ हैं, जो अमेरिका है, इसको समझना चाहिए कि दे आर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू रशियंस टू टेस्ट ऑल देयर वॉर मशीनरी। सर आप जो बता रहे हैं दिस इज रियली अलार्मिंग। कीव पर रूस ने हमले में 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। रूसी हमले में एक वेयरहाउस बिल्डिंग में लगी भीषण आग। कीव में रात भर गूंजते रहे एयर रेड सायरन। ये तस्वीरें देखिए अब आप, कीव पर जो अटैक किया है उसके विजुअल्स में आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए तस्वीरें, कीव पर इस साल के सबसे बड़े अटैक, रूसी अटैक जो है। राहुल सीधे आइए इस खबर के साथ, और बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट्स प्ले ऑन करिएगा। कीव में रात भर गूंजते रहे एयर रेड सायरन, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट्स दिखाइएगा राहुल। ड्रोन क्रूज मिसाइल से हमला किया गया 28 मई को, यह जानकारी आ रही है। बगल में देखिए अभी जो हमले किए राहुल, बल्कि कीव की सारी ब्रेकिंग्स विद शॉट चलाइए। यहां पर 27 मई 54 ड्रोन से एयर स्ट्राइक की गई। 16 मई 18 मिसाइलों से हमला किया गया। 6 किंजल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। 9 कैलिबर क्रूज मिसाइल से हमला किया गया 16 मई को। 3 मई शाही ड्रोन से मिसाइल से हमला किया गया। 28 अप्रैल 2 महीने के ब्रेक के बाद अटैक हुआ। 2 जनवरी कीव पर 60 ड्रोन स्ट्राइक की गई। आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि आखिर कीव में इतने हमले हो रहे हैं तो खबरें बाहर क्यों नहीं आ रही हैं, विजुअल्स क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं जवाब देने वाला हूं, मनीष मेरे साथ हैं, इसलिए मैं आपको जो जवाब देने वाला हूं। लेकिन बड़ी खबर, रूस के एयर स्ट्राइक पर ज़ेलेंस्की का बयान। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स, यूज बाइट एज अ विजुअल। रूस के हवाई हमले को नाकाम किया गया, बाइट एज अ विजुअल। रूस के 54 मिसाइलों में ज्यादातर तबाह, ज़ेलेंस्की ने कहा। ज़ाइटोमीर में एक रूसी ड्रोन ने नुकसान पहुंचाया। ज़ेलेंस्की ने कहा। राहुल ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं अब विनोद अगस्तीन सर। विनोद सर, ये बहुत बड़ा सवाल है, इन्होंने जो कीव के ऊपर अटैक किया है, इस अटैक के बाद क्या आपको लगता है यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव के बारे में सोच भी पाएगा? दे हैव कंप्लीटली डेसिमेटेड यूक्रेन। इसमें कोई संदेह नहीं है निशांत जी, और इसका बहुत बड़ा रीजन है, वो है जो पीछे खड़े हैं ये आदमी, ये और इसके जैसे लोग जो हैं फुसला के, इनको वेपन दे करके, जैसे जनरल साहब ने कहा, इनके वेपन का टेस्टिंग ग्राउंड बना दिया, कीव को खंडर बना दिया है। और मनीष आपको बताएंगे इस खंडर के बीच रह के आ चुके हैं। शायद एक ही चैनल है जो लोग वहां पे बूट्स ऑन द ग्राउंड रिपोर्ट कर चुके हैं। ये इस आदमी का तबाही का रीजन है ये आदमी, और ये इनके जैसे लोग ये फुसला रहे हैं, वेपन दे रहे हैं, और ये भाई साहब इनके इशारों पे नाच रहे हैं। और इतना ब्यूटीफुल जगह यूक्रेन के साथ हमारा बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। इंडिया का, इंडियन एयरफोर्स का, हमारा AN-32 वहां से आता है, हमारे AN-32 का अपग्रेड यूक्रेन में हुआ है। तो यूक्रेन हमारे लिए बहुत ही क्लोज देश रहा है, और उसका ये हालत आज देख करके मेरा दिल रो रहा है, मैं कहूँ। और क्या ये काउंटर ऑफेंसिव कर पाएंगे सर? क्या यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव कर पाएगा? अगर राजा के ऊपर हमला हो रहा है तो फिर वो क्या अपने आगे प्यादों को बढ़ाने की सोचेगा? पहले खुद बचेगा वो? नहीं, वो काउंटर ऑफेंसिव देखिए, जब तक ये वेपन मिलता रहेगा, काउंटर ऑफेंसिव के नाम पे वेस्टर्न साजो सामान जो है इस्तेमाल होता रहेगा, और लोग मरते रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पाइपलाइन तो जारी है। तो तभी तो रशिया ने अभी क्या कहा है, अगर आप वेपन देते रहेंगे अटैक, मेरा ये डर है ये वर्ल्ड वॉर की तरफ न तब्दील हो जाए। रूस से हुए हमलों को छुपा रहा है यूक्रेन। विजुअल्स राहुल, जो थोड़ी देर पहले अभी आपने कीव वाला विजुअल चलाया, अंधेरे वाला, वो यूज करिए जरा। हमलों से हुए नुकसान को छुपाने की कोशिश, बड़ी खबर।
यूक्रेन में हमलों के वीडियो जारी करने पर मनाही है, तबाही की फुटेज अपलोड करने पर भी गिरफ्तारी हो रही है। सीधे बिग बॉल पर आइए राहुल, सिर्फ बिग बॉल दिखाएंगे, ये बड़ी खबर है। इसके बाद ये बिग बॉल के साथ कीव पर जो अटैक की ब्रेकिंग चल रही थी राहुल, उसको लीजिएगा जरा प्लीज। ये देखिए, हमलों से नुकसान को छुपा रहा है यूक्रेन, ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। यूक्रेन में, राहुल जूम इन कर सकते हैं, यूक्रेन में सभी मिसाइल से हुए नुकसान की फुटेज को अपलोड करने वालों को गिरफ्तारी हो रही है उनकी। यहां पर ये जूम इन करके बताइए जरा, यूक्रेन में सभी को मिसाइल अटैक से नुकसान का वीडियो डालने पर मनाही है। नेक्स्ट दिखाइए, चेंज करिए। यूक्रेन के मेयर्स ने मिसाइल से हुई तबाही के फुटेज अपलोड करने पर रोक लगा दी है। सोचिए आप जरा, नेक्स्ट दिखाइए। यूक्रेन सिर्फ प्रोपेगेंडा वाले वीडियो को दुनिया को दिखा रहा है, ये बड़ी खबर है। नीचे से थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए था आपको। यहां पर सीधे राहुल, इस वॉल के साथ कीव वाली ब्रेकिंग लीजिए। मनीष के पास में आ रहा हूं, जो अभी अभी कीव में स्ट्राइक्स हुई है, जो अभी हमने कुछ क्षण पहले दिखाई है। मनीष, कोई विजुअल नहीं आ रहा है कीव में क्या नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर सच बोला तो जेल जाओगे। ये रशिया इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है वहां पर। बिल्कुल देखिए, और आपको याद होगा कि जब पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम पर रूस की तरफ से किंजल मिसाइल से हमला किया गया तो पहले यूक्रेन ने कहा कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन वहीं के लोगों ने दरअसल वीडियो दिखा दिए थे, फुटेज दिखा दिए थे, और उसके बाद बहुत फजीहत का सामना करना पड़ा। तब से उन्होंने ये पॉलिसी बना दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब तबाही की रात चल रही थी, इतने सारे हमले हो रहे थे, और आपको पता है कीव में कई सारे मेट्रो स्टेशन को इन्होंने बंद कर दिया। लोग वहां पर शेल्टर रूम तक में भी नहीं जा पा रहे थे। अब यह समझ में नहीं आ रहा है, अगर लोग बम के हमले से बचकर शेल्टर में जाना चाहते हैं तो जेलेंस्की को उसमें क्या परेशानी हो रही है? वीडियो नहीं दिखाने दे रहे हैं आप। शेल्टर में जाकर जब लोग दिखाते थे कि हमने यहां शरण ली है, वो भी वीडियो नहीं दिखाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर है कि जेलेंस्की खुद तो कीव में रह नहीं रहे, जो लोग रह रहे हैं वो अपना जान बचाना चाहते हैं, तो उनको मेट्रो स्टेशन। आपने क्या कहा, जेलेंस्की कीव में नहीं रह रहे हैं? क्या ये बात सही है कि वो पोलैंड चले जाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए कि जेलेंस्की मिनिमम टाइम केवल वीडियो बनाने के लिए वो कीव आते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं। ये आपने बहुत बड़ी बात की, और ये रशियन इंटेलिजेंस के हवाले से मनीष हमें बता रहे हैं। मनीष का अपनी जानकारी नहीं है, रशियन इंटेलिजेंस के हवाले से है। लेकिन बड़ी खबर, सेंट्रल यूक्रेन पर रूस का मिसाइल अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। किरोवोह्राद में रूस से दागी मिसाइलें। ब्रेक करिए। किरोवोह्राद में सुने गए कई धमाके, यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने हमला किया नाकाम। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। खेरसॉन में रूसी हमले में 4 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स, दिखाइए जरा प्लीज। खेरसॉन में रूसी हमले में 4 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। खेरसॉन में रूस के निशाने पर अमेरिकी हथियार। रशियन आर्मर्ड फोर्सेस का ड्रोन पर हमला। ड्रोन से हमला, अमेरिका के M777 हॉटजियर को तबाह किया। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के एक साथ कई इलाकों पर रूस का भीषण अटैक। विद द विजुअल्स दिखाइए जरा। कीव के अलावा 7 रीजन में रूस की एयर स्ट्राइक। विद द विजुअल्स। पोल्तोवा, विनित्सिया पर रूस का ड्रोन से हमला। जाइटोमीर है वो। ओडेसा, लवीव पर रूस का ड्रोन अटैक। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में राहुल, एक और बड़ी खबर सीधे आइए। कैस्पियन सागर से रूस का बेहद घातक अटैक। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रूसी फोर्सेस ने यूक्रेन पर दागी क्रूज मिसाइलें। KH-101 और KH-55 मिसाइल से किया हमला। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर सीधे आइए। यूक्रेन पर रूस की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। यूक्रेन पर एक दिन में करीब 100 एयर स्ट्राइक। रूसी फोर्सेस ने यूक्रेन पर ड्रोन से करीब 59 अटैक किए। यूक्रेन पर 39 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमला। यूक्रेन के डिफेंस फोर्सेस का रूसी हमलों पर दावा। राहुल, इसके गोप्रो पर आते हैं और उसके बाद 3 ब्रेकिंग है जो अभी अभी चली, उनके बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट्स लेंगे और दीपक सर के पास आएंगे। बड़ी खबर, रूस के 100 से ज्यादा अटैक। ये देखिए खबरें, कहां कहां अटैक किया है। पीछे स्काई कर दीजिए। ये देखिए जो हमला किया है, कीव में किया है, क्रेमनाचुक में किया है, पोल्टावा में किया है, विनित्सिया में किया है, जाइटोमीर है वो, ओडेसा, लवीव वहां पर किया है। एयर स्ट्राइक्स की संख्या देखिए 98, करीब 100 के आसपास। देखिए ड्रोन अटैक 59, MLRS 39,
मतलब आप ये सोचिए कि किस तरीके से इन्होंने हमला किया है, किस तरीके से इन्होंने अटैक किया है। इस सब के बीच में मैं सीधे चलूंगा यहां पर 3 शॉट के साथ दीपक बोरा सर के पास। दीपक सर, ये सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, पूरी दुनिया देख रही है कि रशियन मिलिट्री, रशियन डिफेंस माइट होती क्या है। आप उस मुल्क में हैं अभी जिस मुल्क में, मुझे याद है वो एक ब्रांड आता था होम लाइटर, माचिस की तिल्ली, होम लाइटर की फैक्ट्री लगा रखी है यूक्रेन के लिए। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या वो कुछ सीख रहे हैं आज के पिछले 48 घंटे से एपिसोड के बाद? थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ होता हूं, और खासतौर पर हमारे जो 2 आउटस्टैंडिंग सोल्जर्स हैं आपके मेरे साथ जो पैनल पे है, जनरल साहब और ऑगस्टीन साहब। सर, आज मेमोरियल डे है अमेरिका में, याद करते हैं अपने शहीद सिपाहियों को। सो ऑल्सो माय ट्रिब्यूट टू ऑल द सोल्जर्स फ्रॉम इंडिया। 2 चीजें आपने जो अभी कही हैं कि क्या हो रहा है, कुछ ये सीख रहे हैं। ये तो आप खुद जानते हैं कि जंग में सिपाही बाद में मरते हैं, सच्चाई पहले मरती है, ये हम सब लोग जानते हैं। अब यूक्रेन नागरिक जो है वो अपलोड नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज बड़ी मजेदार है, मुझे हंसी आती है, क्योंकि ये जो कॉमिक एक्टर है यूक्रेन का जो देश को बर्बाद कर रहा है, अगर आप ऐड करेंगे कितने मिसाइल्स उन्होंने शूट डाउन किए, रशिया ने तो उतने दागे ही नहीं है, ये डबल दी अमाउंट शूट डाउन कर देते हैं। पहली चीज मुझे बहुत हंसी आती है इस मजाक पर, अच्छा आदमी हंसाता है सबको। दूसरा सर, हाँ एक चीज आपको बता दूं सर, कि आप लोग क्रिटिसाइज मत करिए यूक्रेन को, नदी वो प्रतिबंध लगा देगा आप पे। उसने अभी ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है 50 साल के लिए, ये भी डिटरमिन कर रहा है कितनी देर के लिए सैंक्शन लगेंगे। तो भारत को और ब्राजील को, सऊदी अरेबिया, हम सबको कांपना चाहिए। चाइना को कहीं हम पे प्रतिबंध लगा दिए यूक्रेन ने तो हम तो खत्म हो जाएंगे सर। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, और हंसाता है। और तीसरी चीज बता देता हूँ सर, पाखंड। अमेरिका में क्या इस समय वॉशिंगटन पोस्ट की कहानी आई थी, किस तरह से अभी भी रशियन गैस यूक्रेनियन पाइपलाइन के थ्रू यूरोप जा रही है। और यूक्रेन क्या कहता है, भाई यूरोप के लिए क्यों बंद करें ये गैस, चलिए हमें भी थोड़ा सा वो ट्रांजिट फीस मिल जाती है, और रूस भी पैसे बनाते हैं, हम दोनों पैसे बनाते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन, सच्चाई क्या है? ये दुश्मनी है या दोस्ती है? ये पाखंड है, हम ये देख रहे हैं। तो मुझे मालूम नहीं सर, आप जो इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं यूक्रेन के बारे में, और कोई देता नहीं है। अमेरिका में अब थोड़ा सा कम हो गया है फोकस उस पर, क्योंकि वो डेट सीलिंग की बात चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ने की बात हो रही है, इलेक्शन के लिए कोई ना कोई अपना अनाउंस कर देता है। तो दे आर लूजिंग इंटरेस्ट इन दिस। फिर कुछ ना कुछ ये जोकर जरूर करेगा, और कुछ करेगा, मैंने ये कर दिया वो कर दिया है। और अब लुकाशेंको जो बेलारूस के हैं, वो पता लगा है उनको जहर दे दिया, वो मॉस्को हॉस्पिटल में पड़े। व्हाट इज द ट्रूथ सर? What is the truth? I don't know. रूस के बॉम्बर्स का यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के 9 Tu-95 MS बॉम्बर्स ने बरसाई मिसाइलें। विद द विजुअल्स, यूक्रेन पर 40 क्रूज मिसाइलों से रूस का हमला। रूस के मिसाइल हमलों में यूक्रेन का बड़ा दावा, 40 में से 37 मिसाइलों को हवा में तबाह कर दिया। ये देखिए, हवा में तबाह करने का दावा कर रहे हैं ये। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस ने ड्रोन अटैक पर किया बड़ा दावा। ब्रेक करिए, फ्रंट लाइन पर यूक्रेन के 500 सैनिक मारे गए, रूस ने दावा किया है। विद द विजुअल्स राहुल, कामिकाजी ड्रोन अटैक में 500 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। यूक्रेन की 6 स्टॉर्म शैडो मिसाइल को भी तबाह कर दिया, रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा। यूक्रेन के हाइमार्स रॉकेट को इंटरसेप्ट किया है। सीधे आइए बिग वॉल पर राहुल। राहुल, बिग वॉल के साथ पहले बिग वॉल दिखाइए। यहां पर ये जो हमारे पास जानकारी आ रही है अभी, ये रूस पर काउंटर अटैक जो है वो, ये देखिए काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन पर भारी। ये देखिए काउंटर ऑफेंसिव के लिए कितना तैयार है। काउंटर ऑफेंसिव की यूक्रेन की तैयारियों को बड़ा झटका लगा है, ये हमारे पास जानकारी आ रही है। फ्रंट लाइन पर आगे बढ़ रहे यूक्रेनी सैनिक मारे जा रहे हैं। नेक्स्ट दिखाइए राहुल, बगल में ब्रेकिंग्स दिखाइए जो हम दिखा रहे थे। रूस का दावा है कि फ्रंट लाइन में 515 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। नेक्स्ट दिखाइए, कामिकाजी ड्रोन से हमले में यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। इससे पहले वाली ब्रेकिंग भी हम यहां पर दिखा सकते हैं। यहां पर जो हमारे पास जानकारी है वो ये देखिए, काउंटर ऑफेंसिव, रूस पर एयर स्ट्राइक की कोशिशें भी नाकाम हो रही हैं। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। 515 सैनिक मारे गए हैं। फिर नेक्स्ट चेंज करिए इसको राहुल, कामिकाजी ड्रोन के बाद ये रूस पर एयर स्ट्राइक की कोशिशें नाकाम। बड़ी खबर, यूक्रेन की 6 स्टॉर्म शैडो मिसाइल इंटरसेप्ट की गई हैं। यूक्रेन के हाइमार्स रॉकेट को ड्रोन्स रूसी डिफेंस को नहीं भेज पा रहे हैं। जानकारी यह भी आ रही है
कि क्रास्नोदार ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम हो गई है। यह इस वक्त बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इस खबर के साथ सीधे यूक्रेनी जंग में रूस का ड्रोन चक्रव्यूह। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस अब अपने ड्रोन को सैटेलाइट से कर रहा है कंट्रोल। विद द विजुअल्स, सैटेलाइट से यूक्रेन में चारों दिशाओं से रूसी ड्रोन का अटैक। रूसी सैटेलाइट की मदद से ग्रुप में ड्रोन को करता है हैंडल। गो फ्लोर पर आइए, यहां पर सीधे रूस का ड्रोन चक्रव्यूह। मनीष की ब्रेकिंग न्यूज है, मनीष के पास आ रहा हूं। रूस अब अपने ड्रोन को डायरेक्ट सैटेलाइट से कंट्रोल कर रहा है, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए, रूसी ड्रोन अब एक साथ चारों दिशाओं में अटैक करने में सक्षम है। सर्कल बनाकर या अलग अलग दिशाओं से एक साथ अटैक करने में सक्षम। अलग अलग जीपीएस से लैस ड्रोन आसानी से एयर डिफेंस को चकमा दे रहे हैं। रूस का दावा है कि उसके ड्रोन अब यूक्रेनी रडार की पकड़ से कोसों दूर हैं। यह बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। सीधे चलिए मनीष के पास विजुअल्स के साथ। मनीष, यह क्या मामला है? बिल्कुल, देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध दरअसल एक ड्रोन वॉरफेयर के तौर पर तब्दील हो चुका है। अब इसमें भी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए और अब जाकर रूस इस पोजीशन पर है कि वो जब यूक्रेन पर हमला करता है तो ड्रोन का एक चक्रव्यूह बनाता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि उसके सैटेलाइट से कंट्रोल हुए ड्रोन एक साथ ग्रुप में चारों दिशाओं से आते हैं। कभी वो सर्कल बनाकर घूमते हैं, कभी वो ऊपर नीचे आगे पीछे बाएं दाएं। इससे हो ये रहा है कि यूक्रेनियन एयर डिफेंस के रडार जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। 10 में से वो 2-4 को मार पाते हैं, 2-4 टारगेट को हिट करता है। और इस तरीके से रूसी ड्रोन कीव पर या लवीव पर या दूसरे और इलाके में हमला करता है। और इसको लेकर यूक्रेन के एयरफोर्स और तमाम जो संस्थाएं हैं वो भी अब परेशान हो गए। उनका कहना है कि रूसी ड्रोन को अभी हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, हमारे रडार उनको नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ड्रोन का किस तरीके से रूसी सैटेलाइट के जरिए अब इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी वजह से कीव से आपको इतनी भयानक तस्वीरें दिख रही है। रूस के कब्जे वाले इलाकों में यूक्रेन का अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स को बनाया निशाना। विद द विजुअल्स, हमले में रूस के 10 से ज्यादा कॉम्बैट व्हीकल तबाह हो गए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। रूसी फोर्सेस पर तेज हुआ यूक्रेन का हमला। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। ये देखिए, यूक्रेनी हेलीकॉप्टर्स ने किया रॉकेट से हमला। ये देखिए, हालांकि हमले से ज्यादा मुझे फ्लेयर्स का स्टंट ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये देखिए अब आप, नहीं, रॉकेट से हमला भी किया है। यू राइट। Mi-24V से रूसी ठिकानों को बनाया गया निशाना। ये देखिए अब आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। वॉर फ्रंट पर एक्शन में यूक्रेनी हेलीकॉप्टर्स। दिखाइए जरा विजुअल्स राहुल। इसके बाद ये दोनों चॉपर्स के विजुअल्स एक साथ लेंगे। Mi-24 हेलीकॉप्टर्स ने पूर्वी इलाके में किया हमला। ये देखिए अब आप, रूस के सैन्य ठिकानों पर S-13 रॉकेट से हमला किया है। राहुल, ये दोनों हेलीकॉप्टर्स की ब्रेकिंग लीजिए क्विकली और मैं सीधे चलूंगा विनोद ऑगस्टीन सर के पास। विनोद सर, अब जो विजुअल्स आ रहे हैं सर, मुझे ये लग रहा है ये विजुअल्स जैसे वो PLA की सेना होती है ना कि अपने लिए शूट करवाती है, मुझे तो लगता है ये वीडियोग्राफी के लिए ज्यादा विजुअल शूट हो रहे हैं बनस्पत किसी रियल अटैक के लिए। बिल्कुल, और ये जो रॉकेट की जो बात कर रहे हैं ये है तो रशियन रॉकेट ही, पहली बात। और दूसरी बात, ये पुराने जो टेक्नोलॉजी की रॉकेट है। और तीसरा, पुतिन और उनके आर्मी सब लोग जानते हैं इसके क्षमता क्या है, इसके पॉजिटिव्स क्या हैं, इसके नेगेटिव्स क्या हैं, इसके वीकनेसेस क्या हैं, और इसको एक्यूरेटली इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके इट कैन बी टेकन अगेंस्ट देम। ये जो F-16 मिराज 2000 हम 6 महीने से सुन रहे हैं कि नेटो देने वाला है कहाँ ये मेरा सवाल है। पुतिन के जो करीबी दोस्त हैं उनसे ये सवाल है सर, उसमें मैं आपके पास जरूर आऊंगा, मेरे पास इसका जवाब भी है। लेकिन बड़ी खबर आ रही है सर, रूस के बेलग्रोड में बहुत बड़ा अटैक। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रूस के बेलग्रोड में यूक्रेन की लगातार शेलिंग। विद द विजुअल्स, ये देखिए, रूस के बेलग्रोड में शेलिंग से लगी जबरदस्त आग। बेलग्रोड पे शेलिंग के बाद खार्किव में एयर रेड अलर्ट। यूक्रेन के खार्किव से बेहद करीब है रूस का बेलग्रोड। ये देखिए, खार्किव में एयर रेड अलर्ट है क्योंकि रशिया हमला करने जा रहा है। ये बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। रूसी कब्जे वाले इलाके में धमाकों की गूंज। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। रूसी कब्जे वाले बर्डियांस्क में जबरदस्त धमाका। विद द विजुअल्स, बर्डियांस्क के रूसी अधिकारियों का बहुत बड़ा दावा।
बर्डियांस्क पर मिसाइलों से किया गया था हमला। मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने का रूस का दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। मरियोपोल में रूसी फ्रंटलाइन पर यूक्रेन का हमला। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। मरियोपोल में रूसी कब्जे वाले इलाकों पर हमला किया गया है। यूक्रेन का मरियोपोल पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले का दावा। यूक्रेनी हमले में रूसी फ्रंटलाइन पूरी तरह तबाह, यह दावा किया गया है। Может, это учение реально, а не про... मरियोपोल पर 3 मिसाइल से यूक्रेन का हमला। यह मरियोपोल रशिया का कब्जा हो गया है। विद द विजुअल्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल से मरियोपोल पर हमला किया गया है। मिसाइल हमले के बाद रूसी फ्रंटलाइन में लगी आग। मरियोपोल में स्थानीय सोशल नेटवर्क ने शेयर किया वीडियो। एक और बड़ी खबर सीधे आई है राहुल। रूसी फोर्स पर यूक्रेन का सबसे घातक अटैक। ब्रेक करिए। डोनबास में रूसी सैन्य बेस पर बड़ा मिसाइल अटैक। ये देखिए अब आप, रूसी कब्जे वाले इलाके में स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला किया गया। रूसी ठिकानों पर 2 ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला। यूरेविका इलाके में यूक्रेनी फोर्स से दागी मिसाइलें। राहुल ये तीनों शॉट लीजिए। बारिंग लीविंग डोनबास। सीधे मैं चलूंगा शंकर प्रसाद सर के पास। सर, शार्प रिएक्शन। रशिया के ऊपर ये लोग जो अटैक कर रहे हैं, ये सिर्फ बॉर्डर इलाके में कर रहे हैं, जो सटे हुए इलाके हैं, वो डीप डाउन नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता है दे आर ट्राइंग टू बी अ बिट टू ऑडेशियस? अभी अटैक इज डेफिनेटली नॉट द बेस्ट डिफेंस। ये अटैक बिल्कुल बेकार की बातें हैं। किस किस्म का अटैक हो रहा है? 2 मिसाइल फायर कर दिया, कोई काउंटर अटैक होता है? और इसमें नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान 2-4 आदमी रशियन फोर्सेस के मर गए होंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो यूक्रेन का ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब बिल्कुल बेवकूफ़ी की बातें हो रही हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि ये लड़ाई कहाँ जा रही है। एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ निशांत जी, जो आपने कुछ सेकंड पहले कही थी। देखिए ना, रशियंस आर ट्राइंग नॉट ओनली न्यू वेपन्स, दे आर ऑल्सो डेवलपिंग न्यू टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजी। वो टेक्निक्स और स्ट्रैटेजी किस लिए डेवलप कर रहे हैं? वो यूक्रेन को नष्ट करने के लिए नहीं हो रही है। सैटेलाइट से जो इन्होंने चक्रव्यूह बनाया है, वो यूक्रेन के लिए नहीं हो रहा है, वो हो रहा है यूरोप के लिए, वो हो रहा है नाटो कंट्रीज़ के लिए। वो उनको एक तरह से मौका मिल रहा है इस किस्म की चीज़ों को इनोवेट करने का और नई चीज़ों की प्रैक्टिस कराने का अपने सोल्जर्स को, जिससे कि अगर ज़रूरत पड़े तो जो यूरोपियन कंट्रीज इसको सपोर्ट करती हैं यूक्रेन वॉर को, उस पर कुछ होने वाला है। देखिए, ये बड़ा ख़तरनाक काम हो रहा है। मेरी समझ, जैसे दीपक वोरा साहब ने कहा, ये बहुत बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। और बेवकूफ़ बना रहा है कौन? जो खुद बेवकूफ़ बन रहे हैं। आप जरा देखिए ना, आज यूके में इन्फ्लेशन की रेट 19.1%। सर, मैं आपको उसका एक और एग्जांपल देने जा रहा हूं। लोगों की समझ में नहीं आ रहा। आपने बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन किया है सर यहाँ पर, लेकिन मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं। सीधा आइए, जो अभी विनोद सर बोल रहे थे, रूस यूक्रेन जंग में गेम चेंजर नहीं होगा F-16। बड़ी खबर, ब्रेक करिए। F-16 के बुलबुले रूस से जंग नहीं जीत पाएगा यूक्रेन। F-16 के बलबूते रूस जंग नहीं जीत पाएगा। यूक्रेन रूस से जंग नहीं जीत पाएगा। सिर्फ यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव की क्षमता को बढ़ाएगा F-16। रूसी फाइटर और एयर डिफेंस के सामने नहीं टिक पाएगा F-16। सीधे की ग्राफिक्स पर आइए राहुल, बड़ी खबर है, और की ग्राफिक्स के बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। यूक्रेन के लिए गेम चेंजर F-16 नहीं होगा। अमेरिकी F-16 के बलबूते रूस से जंग नहीं जीत पाएगा यूक्रेन। रूस के हाईटेक फाइटर और एयर डिफेंस के सामने नहीं टिक पाएगा F-16। कमजोर रेडार और कम दूरी की मिसाइलों से लैस है अमेरिकी F-16। अनुभवी पायलट्स के हवाले से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है। जंगी मैदान में F-16 को जल्द उतारने की तैयारी में यूक्रेन। ब्रेक करिए। F-16 की ट्रेनिंग के लिए यूक्रेन ने किया पायलट का सिलेक्शन। यूक्रेनी रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव का दावा। सीधा ये फ्लोर ग्राफिक्स पर क्विकली, F-16 की ट्रेनिंग के लिए तैयार यूक्रेन। बड़ी खबर, F-16 की ट्रेनिंग के लिए यूक्रेन ने पूरी तैयारी कर ली है। यह जानकारी आ रही है। यूक्रेन ने अपने तेज तर्रार पायलट्स को F-16 की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। फिर यूक्रेनी रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव का F-16 को लेकर दावा है। F-16 से जुड़ी तकनीक तैयार होते ही शुरू हो जाएगी ट्रेनिंग। राहुल, इसके बाद अगली खबर पर बड़ी आई है। बड़ी खबर है, सीधे आऊंगा मैं दीपक वोरा सर के पास।
न्यूक्लियर वेपन का कि रूस करेगा बंदरबाट। ब्रेक करिए। रूस के साथ देने वाले देशों को पुतिन का विध्वंसक ऑफर। रूस का साथ देने वाले देशों को पुतिन देंगे न्यूक्लियर वेपन। मॉस्को से लौटे पुतिन के करीबी लुकाशेंको का दावा, अपनी सुरक्षा का हवाला देकर कोई भी देश ले सकता है न्यूक्लियर वेपन। सीधे बिग वॉल पर आइए राहुल, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। न्यूक्लियर वेपन की बंदरबाट, यह बड़ी खबर है। यूक्रेन से जंग में रूस का साथ देने वाले देशों को पुतिन का विध्वंसक ऑफर है। जंग में रूस का साथ देने वाले देशों को न्यूक्लियर वेपन देंगे। सुरक्षा का हवाला देकर कोई भी देश रूस से ले सकता है न्यूक्लियर वेपन। सीधे चलिए दीपक वोरा सर के पास राहुल, ब्रेकिंग और शॉट्स और वॉल के साथ। दीपक सर, यह कितना खतरनाक है? क्विक रिएक्शन सर। एक चीज हुआ करती थी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के बारे में लोग बात करते थे, वो तो अब दब गई है ना, वो तो समुद्र में डूब गई है। ये लुकाशेंको ने कहा है कि जिनको न्यूक्लियर हथियार चाहिए आप हमारी मदद करिए और हम आप लोगों को न्यूक्लियर वेपन्स देंगे, रूस आपको देगा। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। होता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, ये तो नहीं है कि सूटकेस में डाल के वो भेज देगा वहां पे। पाकिस्तान तो बेचता था न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, लेकिन रूस अब कह रहा है मेरी मदद करो और मैं आपके साथ आपको ये दे दूंगा। आई डोंट नो इसका क्या असर पड़ने वाला है। रखने से क्या होगा सर? वो इस्तेमाल करेंगे? रखना एक बात है, प्रयोग करना दूसरी बात है। सो आई वुड नॉट गिव टू मच ऑफ इम्पोर्टेंस ये जो लुकाशेंको साहब ने बात कह दी, क्योंकि एक तो खबर ये भी है कि वो अस्पताल में मरने वाले हैं मॉस्को में, दूसरी तरफ से वो न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर रहे हैं। सच्चाई क्या है आप बताइए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं यहां पर। सीधे आइए सर, रूस के बॉर्डर पर नेटो का विध्वंसक शक्ति प्रदर्शन। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। फिनलैंड में नेटो की वॉर एक्सरसाइज आज से शुरू हो चुकी है, दिखाइए जरा। फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे में होगी नेटो की एक्सरसाइज। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। 12 देशों की 14 दिनों तक 14 नेटो देश 12 दिनों तक 14 नेटो देश करेंगे आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज। तुर्की में एक बार फिर से एर्दोगान की सरकार। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स राहुल। राष्ट्रपति चुनाव में एर्दोगान की बड़ी जीत। एम्बियंस अप करिए 40-60। एर्दोगान को 52.14% वोट मिले। 40-60 तुर्की में एर्दोगान की जीत के बाद समर्थकों का सड़क पर जश्न। यह देखिए अब आप। इस सब के बीच में एक और खबर, सीधा आइए, बड़ी खबर। तुर्की में एर्दोगान की जीत पर जश्न हो रहा है। कई जगह नाचते गाते नजर आए एर्दोगान समर्थक। यह देखिए अंकारा में, अंकारा लिखिए उसको, एर्दोगान के लिए लोगों का हुजूम। अंकारा है वो। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। तुर्की में वोटिंग के दौरान मिठाई बांटते दिखे एर्दोगान। यह देखिए आम लोगों के बीच नजर आए राष्ट्रपति एर्दोगान। बच्चों को राष्ट्रपति एर्दोगान ने गिफ्ट बांटे। बड़ी खबर एक और आई है, सीधे आइए। एर्दोगान के खिलाफ तुर्की में विरोध प्रदर्शन शुरू। विद द विजुअल्स। हक्कारी में एर्दोगान के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन की बौछार। एर्दोगान के राष्ट्रपति चुने जाने का विरोध कर रहे हैं लोग। सीधे आइए बिग वॉल पर। एर्दोगान क्यों खतरनाक है? यह देखिए एर्दोगान इसलिए खतरनाक है राहुल। यह जो प्रदर्शन चल रहा है राहुल, इसकी ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा। दुनिया के कई मोर्चों पर युद्ध भड़काने का काम कर रहे हैं एर्दोगान। दिखाइए जरा प्लीज तेजी से। दुनिया के कई मोर्चों पर युद्ध भड़काने का काम कर रहे हैं एर्दोगान। बगल में ब्रेकिंग और शॉट जो विरोध चल रहा है। यूक्रेन युद्ध में एर्दोगान ने हथियार दिए। अजरबैजान अर्मेनिया युद्ध में तुर्की ने हथियार दिए। एर्दोगान सीरिया में हमले करवाते हैं। महंगाई रोकने की जगह हथियार बनाने में लगाए दिमाग। एर्दोगान हमेशा भारत विरोधी बयान देते हैं। दुनिया में कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का इल्जाम है। नेटो में स्वीडन की एंट्री एर्दोगान ने रोकी। बड़ी खबर, यह विजुअल देखिए, आज का सबसे बड़ा विजुअल है। अर्मेनिया में के पीएम ने एर्दोगान को दी बधाई। यह देखिए विजुअल देखिए जरा। दोनों देशों में संबंध बेहतर होने की जताई उम्मीद। विजुअल दिखाइए। एर्दोगान ने मिलकर काम करने का भरोसा दिया।